चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से बापूधाम इलाके में सड़कों की गंभीर हालत और वार्ड की समस्याओं को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला और वर्कर्स की ओर से वाल्मीकि धर्मशाला के पास जुटे और वो भाजपा पार्षद के घर की ओर आगे बढ़े। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी के पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां उठा रखी थी और वार्ड के खराब हालात और टूटी सड़कों के विरोध में नारे लग रहे थे। इस मौके पर सुभाष चावला ने कहा कि भाजपा ने शहर के निवासियों को तंग करने का ठेका ले रखा है। एक और पानी के रेट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है और दूसरी ओर टैक्स पर टैक्स लगाकर भाजपा ने शहर की जनता के साथ धोखा किया है। चंडीगढ़ में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जहाँ जहाँ भी हम मेमोरेंडम देने की कोशिश करते हैं वो पुलिस की आड़ लेते हैं और हमारे कांग्रेस के और यहाँ की आम जनता जो शांति प्रिय तरीके से जा रही है हर जगह, वो हम पर कैनन भी चला रहे हैं, वाटर कैनन भी चला रहे हैं और लाठियाँ भी चला रहे हैं। तो ये अब इसको लोकतंत्र व्यवस्था हम नहीं कह सकते। और दुख की बात है कि एक अपनी छोटी सी मांग कि जहाँ सड़कों की हालत ये हो गई है कि अब ये दिखने में ना आ रहा है कि गड्ढे में सड़कें हैं या सड़क में गड्ढा है, इतनी बुरी हालत हो रही है। अगर उसकी मांग लेके हम उसके घर जा रहे हैं तो ये कहाँ की न्याय है कि आप उनके गरीब आदमियों को लाठी चलाएं। तो उसकी तो निंदा होनी चाहिए हर तरफ से। प्रशासन को चाहिए वो गाइडलाइन सिर्फ कांग्रेस पे ना लगे, वो गाइडलाइन सिर्फ चुनिंदा शहरों में ना लगे। बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, 5 स्टेटों में भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ कोविड क्या इधर छुट्टी पे आया हुआ चंडीगढ़ में, ठीक है। तो उनको बोलो कि प्रशासन या तो एक फैसला कर दे कल कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि पे, किसी सामाजिक गतिविधि पे आगे के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर बीजेपी वाले अपना काम कर सकते हैं, अगर सरकारी फंक्शन हो सकते हैं, अगर रोज़ फेस्टिवल हो सकता है, तो क्या अपनी जायज़ मांगों के लिए हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? कर दे प्रशासन, एक फैसला ले ले कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे तो हम भी नहीं करेंगे। वहीं एरिया पार्षद दिलीप सिंह का कहना है कि कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल रही है। जितने काम उन्होंने किए हैं सारे वार्डवासी जानते हैं। हमारे वैसे जनता जागरूक काफ़ी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है, मुझे भी पता चला है कि वो धरना प्रदर्शन कर रही है। और उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि जो पानी के बारे में वो अनाप शनाप 4.25 साल हो गए थे। 4.25 सालों में कांग्रेस कभी जागी नहीं, कोरोना काल में कभी जागी नहीं। उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन का पूरा पालन किया है। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही ने घर घर में जाकर लोगों को राशन मुहैया कराया। 40 दिन लगातार हमने लंगर लगाया और भी हमारे कई साथियों ने लंगर लगाया। तो लॉकडाउन का पालन कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गए हैं, 9 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। 9 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। उसी के उस उपलक्ष्य में उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है। जिस तरह की बरसाती मेंढक होते हैं, टर करते हैं, बरसातों में ही दिखते हैं वो। तो आज वो उन्होंने शुरुआत कर दी कि भाई चुनाव आ गया है और जाग जाइए, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि 4.25 साल से वो कहाँ थे? 4.25 साल से उनको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। 4.25 साल से कोई रेट नहीं बढ़े थे। 4.25 साल से कोई समस्या यहाँ पर नहीं थी। इस तरह का मतलब वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ता जब पुलिस के समझाने पर भी नहीं माने और बीजेपी पार्षद के घर की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर कांग्रेसी वर्कर्स को वहां से तितर बितर करने की कोशिश की। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।